Good afternoon, students. Welcome to Career Coaching Classes. As you know, all of you, I am your teacher, Viva Singh. Today I brought special chapter Standard 9 Part 1 about sets like subset, complement set, Venn diagram, intersection sets, unit set. So, students, previous days I taught types of sets, singleton, empty sets, finite sets, infinite. Today I teach Venn diagram. Venn, D-I-A-G-R-A-M-S, about Venn diagrams. Venn diagram. British logician Lord Venn was the first to use closed figure represented sets. Such representation are called Venn diagram. Venn diagram are very useful in order to understand, isolate the relationship among sets and to solve example based on the sets. He is the John Venn, first mathematician who gave the mathematical from logic in his book Logic of Change. In this diagram we can show some sets, some elements, some are oval shape and some are rectangular shape. It is discovered first by the John Venn, so it is called the Venn diagram. कुछ ओवल शेप्स के होते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं एंड इसी में हम एलिमेंट्स को शो करते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट. सबसेट. सपोज स्टूडेंट्स वी हैव टू बास्केट्स. हमारे पास दो बास्केट्स हैं. बास्केट ए में आई केप्ट सम फ्रूट्स लाइक apple and mango. Okay, and basket B I kept some fruits like pineapple, orange and apple and mango. Okay, I have two baskets. In A basket we kept apple and mango, and B pineapple, orange, apple, mango, so many others fruits. Students, you can see कि जो A basket में fruits रखे हुए हैं वो B basket में भी है. जो fruits A basket में है वो B में भी है. Like apple and mango. Here apple and mango. यानी दोनों में सेम फ्रूट्स हैं एंड इसके कुछ डिफरेंट फ्रूट्स भी हैं, पाइनएप्पल, ऑरेंज. बट जो सेट ए में फ्रूट्स हैं वो सेट बी में भी फ्रूट्स हैं. सो हम कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी. ए सबसेट ऑफ बी. ये जो सी अंडर रूट होता है ऐसा, ये डोनेट करता है, रिप्रेजेंट करता है सबसेट. इसका मतलब क्या हुआ? सबसेट. सो ए सबसेट ऑफ बी. एंड बी को सुपर सेट्स भी बोल सकते हैं. व्हाई? बिकॉज बी के अपने कुछ अलग से भी फ्रूट्स हैं, पाइनएप्पल, ऑरेंज भी है. यानी इसकी अलावा एप्पल और मैंगो के अलावा कुछ अपने खुद के इसके फ्रूट्स रखे हुए हैं. सो बी इज अ सुपर सेट्स. यानी लेट्स टेक अदर एग्जांपल. वी हैव B. In B 8, 2, 4, 6 and other is 1, 5, 3, 7. ये हमारे पास सेट्स हैं. ये वेन डायग्राम है. वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड जो A है, A के पास कौन से एलिमेंट्स हैं? A. दिस इज A एंड आउटसाइड वाला दिस इज बी, आउटसाइड वाला ए. सो ए के पास कौन से सेट्स हैं? जो भी
ए के अंदर सेट्स हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कह रहे हैं कि 1 में 7 एंड 3 1 एंड 5 ओनली है। नो, ए बी के अंदर है। नो, बी ए के अंदर ही है। सो ए के सारे एलिमेंट्स होंगे जो इसके अंदर है। ए में 7 3 1 5 है और ए के अंदर ही आपका बी है। सो ए का सारा होगा। ओके, एंड बी के पास क्या है? बी के पास एलिमेंट्स है 2 4 6 8। बी के पास ये एलिमेंट्स है। अब कह सकते हैं वी कैन राइट बी सबसेट ऑफ ए। वाई? ए के अंदर बी है और ए का ये खुद का हुआ 1 5 3 7 और ए का ये भी हुआ क्योंकि ए के इनसाइड में ही है, इसलिए बी किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। एंड ये जो मैंने सी अंडरलाइन किया है, इट्स डोनेट रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम एंड सबसेट का ये फॉर्म है, सबसेट्स का फॉर्म है। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ ए। जो सेट्स बी में है वो ए का भी हुआ। नेक्स्ट टर्न इज यूनिवर्सल सेट्स। Let us understand another example of the universal set. Suppose करो a cricket team of 15 students is selected from a school. समझो कि तुम्हारे क्लास से या फिर तुम्हारे स्कूल से 15 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए गए क्रिकेट टीम के लिए। सो जो 15 सिलेक्ट किए गए और टोटल स्कूल में से 15 तो आपके सबसेट हो गए। सबसेट्स किसके? यूनिवर्सल सेट्स में से। यूनिवर्सल जनरली इज डोनेटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट को हम यू के द्वारा, यू के थ्रू शो करते हैं, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यूनिवर्सल सेट्स को रिप्रेजेंटेड करने के लिए सबसे पहले आपका रेक्टेंगुलर शेप रहता है। सपोज यहाँ पे हो गया ऑल स्टूडेंट आपके स्कूल के, एंड कितने सिलेक्ट किए गए? टीम कितने की बनाई गई? 15। सो ये क्या है? आपका यूनिवर्सल सेट है, टोटल यूनिवर्सल सेट्स है एंड ये सिलेक्टेड टीम हो गया। सो हम यू को यूनिवर्सल सेट्स को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है। जो भी दुनिया में जो भी चीजें प्रेजेंट है वो यूनिवर्सल सेट्स हो गया। जो भी वर्ल्ड में चीजें हैं वो यूनिवर्सल सेट्स का परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स होता क्या है? सपोज U is an universal sets means and complement set is donated by A। इसका मतलब कंप्लीट सेट्स अंडरलाइन नहीं करना है, आई एम इंडिकेटिंग ओनली। एंड या फिर A के ऊपर अंडरलाइन एंड या फिर ए के ऊपर सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्स। तीनों में से कुछ भी आप शो कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। हियर आई एम ड्राइंग यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स के पास 2 4 एंड 6 एंड ए के पास 1 3 एंड 5 एलिमेंट्स हैं। हाउ वी राइट? ए कॉम्प्लीमेंट। तीनों में से कुछ भी आप ऐसा कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, सपोज एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट एंड यू एक्स इज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब ऐसे सेट्स जो कि यूनिवर्सल सेट्स में है, ऐसे सेट्स जो कि यूनिवर्सल सेट्स में है बट वो आपके सेट्स में नहीं है। मीन्स कह सकते हैं कि आपके सेट्स को छोड़ के जो भी सेट्स बचते हैं वो कॉम्प्लीमेंट सेट्स कहलाते हैं। एंड नाउ वी सी
यूनिवर्सल सेट्स में क्या क्या है डिजिट्स आपके 1 2 3 4 5 ये है ना, सारे जो भी है इसके अंदर डिजिट्स वो राइट किया। एंड ए के अंदर क्या क्या है, ए के अंदर ओनली 1 3 5 ये एलिमेंट्स हैं। बट कंप्लीमेंट सेट्स क्या है, कंप्लीमेंट सेट्स मतलब आपके सेट्स को छोड़ के, आपके सेट्स को छोड़ के क्या है 2 4 एंड 6 इज अ कंप्लीमेंट सेट्स। okay let's try to understand by taking another example. Here universal sets 1 18 and 19 and sets b के पास has 3 9 11 and 13 and this is universal sets. universal sets के पास पूरे सेट्स हैं एंड b के पास 3 9 11 13। b कंप्लीमेंट, ये b कंप्लीमेंट है। b कंप्लीमेंट्स क्या होता है, नाउ वी राइट सपोज यूनिवर्सल सेट्स में क्या है टोटल डिजिट्स राइट करो, जो भी आपको डिजिट्स दिख रहे हैं इस डायग्राम में, सर्कल के अंदर भी एंड रेक्टेंगल के अंदर भी 1 3 9 11 13 18 एंड 19 दिस इज अ यूनिवर्सल। नाउ बी सेट्स के अंदर क्या है 3 9 11 13 3 9 11 एंड 13 एंड बी कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट्स मैंने आपको क्या बोला कि आपके सेट्स को लीव ओनली योर सेट्स, अपने सेट्स को छोड़ के जो भी बचते हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट्स हुआ। 1 18 19 1 18 19 इज द बी कॉम्प्लीमेंट सेट्स एंड बी को आप डोनेट कर सकते हो, ऐसा राइट करो और फिर ऐसे राइट करो या फिर ऐसे राइट्स करो, इट्स डिपेंड ऑन यू। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग वी कैन राइट B is subset of U। B सबसेट्स का B सबसेट है U का, B किसका सबसेट्स है U का। ओके एंड इसमें कह सकते हैं B कंप्लीमेंट सबसेट ऑफ U। अंडरस्टैंड, थोड़ा सा माइंड आप लगाओ, इजी लगेगा। एंड सपोज करो कि वेन डायग्राम में कोई सेट्स नहीं है, यूनिवर्सल में कोई सेट्स नहीं है, सो हम ऐसे राइट कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट्स 5 कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्स। ओके स्टूडेंट्स फोकस हियर, प्रैक्टिस सेट 1.3 इफ ए सेट्स, इफ ए बी सी डी ई, ए के पास कितने एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एंड बी के पास सी डी ई एफ है एंड सी के पास बी एंड डी हैज ए एंड ई। क्वेश्चन इज देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें से कौन सा, एंड हियर ऑप्शन इज गिवन ए 1 C subset of B, second A subset of D, and third D subset of B, and fourth D subset of A, and fifth B subset of A, C D subset of A। थोड़ा माइंड लगाओ आप, यहाँ पर C B का सबसेट है क्या, C B का सबसेट है क्या, C में क्या है B और D है एंड B में क्या है C B E F है, B और C सबसेट है क्या, यानी B में सिर्फ C D और B है एंड B के पास C D E F है, तो नो, क्योंकि C के पास सिर्फ B और D है, इसमें से एक भी एलिमेंट इसमें मैच नहीं कर रहा है, सो ये आंसर रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा, इससे बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि B एलिमेंट्स इज नॉट बिलोंग टू C एलिमेंट्स इज नॉट बिलोंग टू सेट्स B, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। नाउ फोकस सेकेंड, A सबसेट D, A और D सबसेट है, A के पास A B C D E है एंड D के पास A E है, सो फोकस करो, D के पास A E है, A मैच कर रहा है बट
यस, इसके 2 एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं ए ई डी के, इसमें भी ए बी सी डी ई 2 मैच कर रहा है, सो राइट। नेक्स्ट थर्ड, डी सबसेट बी, डी के पास क्या है ए एन ई, एंड बी के पास क्या है सी डी ई एफ। नो, हियर वन एलिमेंट्स इज मैचिंग बिलोंगिंग फ्रॉम सेट्स बी, एक ही मैच कर रहा है एंड ए नहीं मैच कर रहा है, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, डी सबसेट ऑफ ए, डी के पास ए ई एंड ए के पास ए बी सी डी ई, सो ओके, 4 number D and A. D has A E and A has A B C D. So A and E are matching. So it's belong. It is true. It is true. Now fifth, B subset of A. B के पास क्या है C D E F and A के पास A B C D E है. Total elements match होने चाहिए. So B के पास C D E F, A के पास A B C D, A B C D. So here F is not. Here F is not. So it is not belong. सारे मैच हो रहे हैं but F नहीं है. So it does not belong. Last, C subset of A. C के पास क्या है B and D. A के पास क्या है A B C D. यानी both matching B and D are included elements in sets A. So it is yes true. Why? यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, so you can write because sets C all elements belong to sets A, so it is true. Students, when I got the perfect time, so I teach next chapter, next sums of practice set 1.3, but you can observe and give the time on this practice set. Thank you very very much, and more focus on your study. Thank you. Thanks.